औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 13 तक 11, 12 और 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने मशरती कुछ अहकामात बयान किए और सबसे संगीन जुर्म जो मशरती जुर्म है उसकी वजाहत फरमाई और उसकी सज़ा का तयन किया और उस पर मुसलमान जो शामिल थे उनकी सरजनिश फरमाई। जुर्म क्या था? चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल होने वाला जुर्म। और वो चादर और चार दीवारी किसकी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में किसका जिक्र हो रहा था? हज़रत आयशा का। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा गुनाह था, बोतान था। और बोतान साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार चार गवाहों की ज़रूरत पर जोर दिया कि चार गवाह उसकी गवाही से साबित होगा, अगर नहीं तो फिर ऐसे शख्स को 80 कोड़े मारने की सज़ा है। आयत नंबर 13 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर उन्होंने कहा था तो फिर चार गवाह क्यों नहीं लाए, और जब वो चार गवाह नहीं लाएंगे तो वो झूठे हैं और झूठे पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। और अफसोस की बात यह कि मुनाफिकीन ने तो हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी किया। कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल नहीं हुए थे बल्कि गलतफहमी में पड़ गए थे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि जब आपने सुनी थी बात तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये झूठ है, सरासर झूठ है। कुछ सहाबाए कराम झूठ कह भी रहे थे और कुछ कह रहे थे खामोश थे और आपस में सोच विचार में, और अल्लाह चूँकि दिलों की नीयत जानता है, कुछ के ख्यालात डगमगा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से फरमाया कि अगर जब ऐसा मौका आए तो फिर गलतफहमी में ना पड़ा करो, बल्कि कह दिया करो कि ये झूठ है, और अगर वो सच भी हो तो वो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान है, और सच है तो तुम चार गवाहों से साबित करो, वरना उसको झूठ कह दो। यहाँ मुसलमानों को वार्निंग हुई है, और वार्निंग हुई है कफ़ार को, मुनाफिकीन को तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िताब किया है नहीं इसमें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इनका मकसद और मिशन ही आपको तकलीफ़ देना है। सो ये आपको तकलीफ़ दे के खुश हो रहे हैं और इन्होंने आपके घराने को तकलीफ़ दी है। मोमिनों को अल्लाह तबारक व मुसलमान जो शामिल थे उनको अल्लाह फरमाता है कि बहुत बड़ा गुनाह सरदर्द हुआ तुमसे, और इतने बड़े गुनाह की माफ़ी की सूरत कल मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ पीछे एक जगह कि शर्मिंदा हो, आइंदा ना करने का अहद करे और फिर तौबा करे। और इसका ताल्लुक़ चूँकि हुकूकुल इबाद से है तो फिर ये स्टेप पहले जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है उसके सामने, फिर अल्लाह के सामने दोहराना पड़ेंगे 3 स्टेप। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत में तुम पर रहम ना करना होता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में तुझसे रहम का वादा ना किया होता, अगर तुम दीन इस्लाम में ना दाखिल हुए होते और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुस्तहिक दुनिया और आखिरत में ना ठहरे होते, तो ये पहले वादा है मुसलमानों से कि उनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन ये पिछला नहीं, फिर बात वही है कि इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, और अब आबाद भी ऐसे कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फ़ज़ल और रहमत है। फरमाया कि अगर ख़ास फ़ज़ल रहमत ना होता तो और लमस्साकुम मा फ़िद दुनिया अफ़ज़तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम, तो तुमने दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए जो शोशा छोड़ा और जो प्लानिंग जो साजिश की, और जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और एक से दूसरे तक पहुँचाया और चस्के लगा के इसको ज़िक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी और परेशान देख के खुश हुए, उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसी तरह का बड़ा अज़ाब डाल दिया जाता जिस तरह के ये बड़ा बोतान लगाया गया है। सो बड़े बोतान लगाने का मतलब कि जितना बड़ा बोतान होगा, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि जितने लोग इसमें शामिल हैं और जिस कदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया उसी कदर उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सज़ा और अज़ाब भी देगा। और ये एक ऐसा बोतान, ऐसा गुनाह कि जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा, दुनिया में 80 कोड़े की सज़ा साबित ना करने पर और आखिरत में अज़ाब, आग का अज़ाब। लेकिन चूँकि उन लोगों ने साबित नहीं किया, साबित कर भी नहीं सकते थे,
सरासर झूठ बोला, और झूठ बोलने का मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को बदनाम करना था। सो वो अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुई, और साथ ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए बल्कि हज़रत आयशा और हज़रत आयशा का ख़ानदान भी परेशान हुआ। इसमें सारे मुसलमान परेशान थे, सारे एक दूसरे से ज़िक्र कर रहे थे, और औरतें अपने शौहर से डिस्कस करके कह रही थी। एक हदीस साहबी का मुझे नाम मिस हो रहा है, उन्होंने और साबिया थी, उन्होंने अपने शौहर से कहा कि सुना है कि हज़रत आयशा के बारे में आपने भी सुना, आप तो बात पहुँची कि हज़रत आयशा के बारे में क्या ज़िक्र हो रहा है। तो उन्होंने उससे कहा कि अगर यही बात अपनी बीवी से कहा कि अगर यही बात तुम्हारे बारे में होती तो क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, मैं कोई ऐसी हूँ कि जिस तरह के आप कह रहे हैं कि मेरे लिए होती, मैं तो मतलब इन चीज़ों से मतलब उन्होंने अपनी पाकदामनी साबित करना चाहे। तो साहबी ने अपनी बीवी से फरमाया कि अगर तू अपने आप को पाकदामन और सच्ची कहती है और इस चीज़ से दूर भाग कहती है कि मेरा दूर दूर से भी इसका ताल्लुक़ ना होता, मैं ऐसी नहीं, तो हज़रत आयशा तुमसे कहीं दर्जा बेहतर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उनके शौहर हैं वो मुझसे कहीं दर्जा बेहतर है। तो फिर जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो, अपने लिए नहीं समझते हो अच्छा, वो दूसरों के लिए भी ना समझो। तो इसी तरह कुछ सहाबाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को लेके परेशान थे, और कुछ सोच विचार भी कर रहे थे, जिस तरह के हज़रत ज़ैद बिन उसामा बिन ज़ैद और हज़रत अली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा भी किया, और दोनों ने मशवरा दिया भी। तो अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़गी का इज़हार करते हुए एक बात यहाँ ये है वाज़े रहे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में बात हो रही है तो इत्मीन के सारे मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, और उस वक्त के लोगों को अगर अज़ाब अज़ीम से डराया जा रहा है कि बहुत बड़ी गलती है आपकी और इस पर तुम पर बहुत बड़ा अज़ाब आ सकता है, तो आज के दौर में भी ऐसा ही है कि अगर कोई किसी पर इतना झूठा बड़ा इल्ज़ाम लगाता है तो उसको 4 गवाहों की मौजूदगी में फिर साबित करना चाहिए, और अगर 4 गवाह नहीं ला सकता तो फिर उसको इतनी ही रुसवाई होनी चाहिए जितना कि शरीयत में हुक्म दिया गया कि 80 कोड़े उसको मारे जाएं, और आखिरत में भी उसका अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब। और फिर ये कि लोगों का बाइकाट भी उसके साथ फरमाया कि उसकी गवाही सब कभी कबूल नहीं की जाएगी। तो ऐसे शख्स से सोशल मशरती बाइकाट का भी जिक्र है कि उससे बाकी लोग बाइकाट कर दें, क्योंकि वो माशरे के लिए फ़तूर है, और आज अगर किसी एक के लिए इस तरह मुश्किल का सबब बना है तो कल दूसरे के लिए भी। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब से डरा रहे हैं और उनसे कतई ताल्लुक़ करने का उसको हुक्म दे रहे हैं, तावक्त के वो अपने किए पे नादम हो और आइंदा ना करने का अहद करे, और फिर उस जिस बंदे की हक़ तलफ़ी हुई है उससे माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, और फिर माफ़ होने की सूरत में उसको माशरे में बराबर मुकाम दिया जाएगा, अदरवाइज़ वो माशरे में बराबर मुकाम का हकदार नहीं ठहरेगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। ताअवुन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।